और जब चंपारण आए वो इंडिया में आने के बाद में, तो चंपारण में भी उन्होंने वहाँ बीमारियों के लिए कैंप लगाए, कुष्ठ रोगियों की सेवा करी। और कस्तूरबा और गांधी जी दोनों ने मिलकर के जब जो भी मौका मिलता था तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। और उस जमाने से महात्मा गांधी हमेशा छुआछूत के और भेदभाव के हमेशा विरोध में भी रहे। बल्कि गांधी जी के आश्रमों में भी कुष्ठ रोगी की सेवा की जाती थी। तो बाद में जब ये इसका इलाज आने लग गया, 82 की बात की गई अभी, और मुझे पता गया कि नेहरू जी ने 1955 के अंदर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। और जैसा भी कहा गया कि इंदिरा जी के वक्त में 1982 के अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी आने के बाद में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में बदल गया, क्योंकि इसका इलाज होने लग गया। और अभी कौल साहब कह रहे थे, क्या बताइए, कहाँ तो 10,000 में 57 रोगी हुआ करते थे और कहाँ अब 1 रोगी है। तो इस पर कोई दुराई नहीं कि जो मानव कुष्ठ आश्रम, सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम में जो कौल साहब काम करते हैं, इन्हीं के साथी लोग देश के कोने कोने में जो काम कर रहे होंगे, इन सब के सहयोग से और पंडित नेहरू से लगा के इंदिरा गांधी जी तक ने हमेशा इस बात को आत्मसात किया कैसे हम कुष्ठ रोगियों को रोग मुक्त कर सकें। उसका परिणाम है कि प्रदेश में भी मुझे बताया गया कि करीब 67,000 कुष्ठ रोगी पहले थे, उनमें 66,000 ठीक हो गए, बाकी का इलाज भी चल रहा है। ये मानव सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम भी 48 साल से कुष्ठ रोगियों की सेवा में संचालित है। ये मैं इसके लिए सुरेश कौल साहब को और तमाम ये पदाधिकारियों को सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि समाज सेवा में आप लोग बहुत बड़ी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। ये वो कम बात नहीं कि कुष्ठ रोगियों को इलाज की भी जरूरत है, साथ में सम्मान की भी जरूरत है। आत्मसम्मान के बगैर जिंदगी में क्या है, ये भावना उन तक पहुंचे कि समाज हमारे साथ में खड़ा है। उसी रूप में मैं समझता हूं कि समाज के लोगों का दायित्व है, एनजीओ का दायित्व है, वो आगे आकर के ऐसी सेवा के कामों में पीछे नहीं रहे। इनके माध्यम से कई राज्यों में हथकरघा का काम है, दरी का, चटाई का काम भी होता है। और भिक्षावृत्ति का जो अभी सुरेश कौल साहब बता रहे थे, ये भी अपना बहुत बड़ा काम है कि आप भिक्षावृत्ति से उनको अलग करके वो अपना ससम्मान जीवन बिता सके। गांधी जी के तो जीवनी के अंदर भी कुष्ठ रोगियों के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार से वो एक संदेश देना चाहते थे समाज को कि सभी को आगे आना चाहिए सेवा करने के। जैसे सुरेश कौल साहब आए हैं, ये भी गांधी जी की प्रेरणा से आए होंगे कि जो उनकी जीवनी है सत्य के प्रयोग, उस पर भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में एक महापुरुष ऐसा हो गया जिसके लिए आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत उनके जन्मदिवस को भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि अहिंसा का संदेश हिंदुस्तान से गया दुनिया के अंदर, अहिंसा का। आजाद करवा दिया मुल्क को अहिंसा के हथियार को लेके। और ये जब यूपी गवर्नमेंट थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो कॉन्फ्रेंस करी थी सत्याग्रह की शताब्दी पर, उसमें तय हुआ था कि हम क्यों नहीं गांधी जी के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मने। और मुझे खुशी है कि यूएन में मिस्टर आनंद शर्मा थे विदेश मंत्री, वो खुद गए, सबके वहाँ पे बातचीत करी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। आज दुनिया लोहा मानती है। और अगर गांधी जी के
अहिंसा की बात तुम करते हैं, पर गांधी जी की जब बात आती है तो फिर वो, चाहे वो कुछ रोगियों की सेवा करने की बात हो, चाहे काले गोरे गोरे का भेद मिटाने की बात हो, चाहे गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की बात हो दुनिया को। और इसीलिए दुनिया भर के मुल्क में गांधी के नाम से अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और कई मुल्कों में ये लड़ाई चलती रही। और वक्त लगा गए 22 साल के 25 साल, पर आखिर में वो कामयाब भी हुए। मुझे भी मैं करीब 45 साल से, क्योंकि मेरे पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ था वो दीपावली पर हुआ था, तो 45 साल से मैं लगातार जाता हूँ कुछ आश्रम में प्रतिवर्ष दीपावली पर। और जितने कुछ आश्रम जोधपुर में हैं सब जगह जाता हूँ मैं। हालांकि अभी 4-5 बार तो कोरोना के कारण से भी, अन्य कारणों से मैं नहीं जा पाया हूँगा, मतलब 45 साल से लगातार मैं या मेरे परिवार के लोग जाते जाते हैं। और उसी बहाने मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। कई बार उनको कई तरह की शिकायत भी रहती है, इलाज के बारे में भी, डॉक्टर्स के बारे में भी, वो भी दूर करते हैं। तो मेरा संबंध सुरेश कौल साहब आप तो जानते ही हैं, मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला था। आज मेरी इच्छा थी कि मैं खुद फिजिकली आऊँ वहाँ पर प्रोग्राम इतने लगे हुए थे और भी, तो प्रोग्राम संभव नहीं हो पाया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है इस काम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलता व्यक्ति, और किसी न किसी रूप में वो 48 साल की सकत है, 48 साल का सफर तय करते करते आपने आज ये मुकाम हासिल किया है कि इन रोगियों को, कुछ ग्रस्त रोगियों को समाज में ससम्मान जीने का एक हक मिले, हक दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपकी जो समस्या है, अगर मान लीजिए क्या अपने आश्रमों को, 16 आश्रम की बात आपने करी, मैं समझता हूँ कि 16 आश्रम जो है उनमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। सरकार, आप एक नोट बना के दीजिए मुझे, मेरे गोपाल मीणा बैठे हुए हैं, ये लेके आ जाएंगे जो आपके सुझाव होंगे इन आश्रमों के लिए भी, और भी कुछ सुझाव होंगे, जो भी होंगे सुझाव, मैं चाहूँगा कि उन सुझावों पे हम लोग सरकार में परीक्षण करके जो भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि इस संस्था को सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको मैं स्वीकृत करूँगा, जिससे कि एक संदेश जाएगा कि सरकार की मंशा आप लोगों के साथ में है, सरकार की मंशा आपकी सेवा के साथ में, आपकी भावना के साथ में, आपकी सोच के साथ में है। मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हुए हो इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि सबके दिलों में एक जज्बा है कि कैसे हम लोग सेवा करें। और जो पीछे खड़ी बहनें हैं, मैं समझता हूँ सबको मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा ये आश्रम जो है, सार्थक मानव कुश आश्रम, ये इनकी उपलब्धियाँ हमेशा बनी रहे और हम लोग आपके साथ में हमेशा खड़े मिलेंगे। यही बात कहता हूँ मैं अमिताभ कौशिक जी को भी, सलाहकार जो है, उनको जानता हूँ लंबे अरसे से, उनमें बहुत सेवा भाव है। और सरकारी रिटायरमेंट के बाद में मेरे ख्याल है वो समर्पित हो गए सेवा के लिए। यही तरीका होता है जिससे कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सकता है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बुलाया आप लोगों ने, 2 बातें मेरी सुनी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। आपके जो प्रेरणास्पद शब्द हैं, जो प्रेरणास्पद वचन हैं, हमेशा हमारे को एक नई स्फूर्ति, हौसला और उत्साह देते हैं। और उसी नई एनर्जी के साथ, नई संचार ऊर्जा के साथ हम इनके साथ रहें, यही आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। और मैं अब आमंत्रित करूंगा माननीय श्री अमिताभ कौशिक जी, जो हमारे सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के भी सलाहकार हैं और आपके सरकार में विशेष योगी जन सलाहकार भी हैं। धन्यवाद भाषण हेतु। श्री अमिताभ कौशिक जी।
परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। गोपाल जी मीणा साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 74वां शहीद दिवस है, कुष्ठ निवारण दिवस है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे का आज स्लोगन है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसका मतलब है सम्मान के लिए संगठित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं वो आज के वक्त में कितनी रिलेवेंट हैं, और जब उनका प्रचार प्रसार आप गांधी जी शोध संस्थान